सोचना जरा, एक अनजान सा मैसेज और वो आपकी जिंदगी की सबसे अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो शुरू तो हुई ऑनलाइन, लेकिन इसकी मंजिल वो बिल्कुल अलग थी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सीधा सा सवाल, क्या सच में एक सिंपल सा ऑनलाइन मैसेज किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है? चलो देखते हैं। तो इस कहानी का पहला चैप्टर एक अनजान रिक्वेस्ट से शुरू होता है। और पता है, ये उस रात आई जब अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस हो रहा था। सीन कुछ ऐसा है। रात के 11 बज रहे हैं, हॉस्टल की छत, और वहां सतीश बिल्कुल अकेला बैठा है। एग्जाम्स का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन, वो वाला टाइम जब सब कुछ बहुत भारी लगता है, बस वैसा ही कुछ। और फिर अचानक उस खामोशी को एक नोटिफिकेशन की आवाज ने तोड़ा। फोन उठाकर देखा तो एक इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट। नाम था अनुप्रिया। सतीश ने सोचा नहीं, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अगले ही पल एक मैसेज पॉप हुआ। लिखा था, हाय, आप मैकेनिकल वाले सतीश हो ना? अब सतीश एकदम कंफ्यूज हो गया। मतलब उसे इस नाम से तो कोई नहीं जानता था कॉलेज में। उसने छट से रिप्लाई किया, तो मुझे जानती हो? और जो रिप्लाई आया ना, वो और भी मिस्टीरियस था। सिर्फ 2 शब्द, थोड़ा सा, साथ में एक स्माइली, बस। यही वो मोमेंट था जहां से ये कहानी शुरू हुई। तो फिर शुरू हुआ रोज की बातों का सिलसिला। वो दौर जहां दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खास बनने लगते हैं। जो बात एक हाई से शुरू हुई थी, वो अब गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से लेकर लेट नाइट टॉक्स तक पहुंच गई थी। सतीश की पढ़ाई से लेकर फ्यूचर प्लान्स तक सब डिस्कस होता था। एक कनेक्शन बन रहा था जो हर दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। अनु हमेशा उसे पढ़ाई के लिए पुश करती, उसे सपोर्ट करती थी। एक दिन उसने ऐसे ही मजाक में लिखा, इंजीनियर बनने के बाद मुझे ट्रीट देना मत भूलना। छोटी सी बात थी, पर सतीश के लिए ये बहुत स्पेशल थी। और सतीश को अब ये फील होने लगा था कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, उसके लिए ये कनेक्शन कुछ ज्यादा ही स्पेशल बन गया था। अनु से बात करना अब उसके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, और तभी कहानी में एक अजीब सा मोड़ आया। ऐसा मोड़ जिसके बारे में सतीश ने सोचा तक नहीं था। अचानक एक दिन अनु ऑफलाइन हो गई। कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। सतीश ने सोचा, चलो बिजी होगी। लेकिन एक दिन निकला, फिर 2, फिर 5। देखते ही देखते पूरे 7 दिन गुजर गए। 1 हफ्ता और अनु की कोई खबर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, यहाँ तक कि उसका लास्ट सीन भी गायब हो चुका था। सतीश बेचैन होने लगा। जो इंसान उसकी आदत बन चुका था, वो अचानक से जैसे गायब ही हो गया था। और फिर ठीक 7 दिन की चुप्पी के बाद एक मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, कल कॉलेज के पुराने पार्क में मिलना। ना कोई इमोजी, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक सिंपल सा मैसेज। तो अब आती है इस कहानी की असली मुलाकात। वो पल जिसका शायद हम सबको इंतजार था। वो मीटिंग जहां सारे राज खुलने वाले थे। अगले दिन सतीश उस पार्क में पहुंचा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दिमाग में हजारों सवाल थे, गुस्सा भी, चिंता भी, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी। वो बस इंतजार ही कर रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, अब पहचानोगे भी नहीं। आवाज सुनी सुनी सी लगी, पर रियल लाइफ में पहली बार सुनी थी। सतीश ने जैसे ही पलट कर देखा, सामने वही लड़की थी। हाँ, वही लड़की जिसे वो रोज लाइब्रेरी में एक कोने में चुपचाप पढ़ते हुए देखता था। अनु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में थोड़ी झिझक। उसने धीरे से कहा, ऑनलाइन इसलिए बात की क्योंकि सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं थी। सतीश के चेहरे पर एकदम से सरप्राइज और खुशी आ गई। वो बस इतना ही बोल पाया, मतलब मेरी क्रश पहले से मुझे जानती थी? इस पर अनु ने जो जवाब दिया ना, उसने इस पूरी कहानी को कंप्लीट कर दिया। वो बोली, इंजीनियर बनने से पहले किसी का फेवरेट बनना जरूरी था। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, कभी कभी प्यार ऑनलाइन शुरू होता है, लेकिन असली कहानी हमेशा रियल लाइफ में ही लिखी जाती है।